जी नमस्कार। शाश्वत चिंतन चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको आपके पूजा रूम में मैं ले चलता हूँ, जहाँ साधना कक्षा है, जहाँ आप बैठकर पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और तो चलिए मेरे साथ आप अपने साधना कक्ष में, अपने पूजा रूम में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ किस स्तर से कैसे साधना करेंगे और आपके पूजा रूम में कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं जिसके कारण आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। आप साधना तो अवश्य करते हैं, ईश्वर की भक्ति अवश्य करते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी एक छोटी सी गलती हमारे पूरे व्यवस्था को बिगाड़ देती है। एक छोटी सी गलती बहुत छोटी है, लेकिन मेरी पूरी व्यवस्था उस पर टिकी हुई है और मेरी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। मैंने अधिकांश घरों में उनके पूजा रूम का सर्वेक्षण जब मैंने सर्वे किया है, तो मैंने देखा है कि उनके घर में काले पत्थर के शिवलिंग पड़े हैं। क्षमा करेंगे, भगवान भोलेनाथ से मेरा कोई बैर नहीं है और काले पत्थर के शिवलिंग के पूजा से ना कोई विकृति है और ना कोई परेशानी है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको अवश्य बतलाना चाहूँगा कि किसी सदगृहस्थ के घर में काले पत्थर का शिवलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिरों में तो हर जगह पे काले पत्थर के ही शिवलिंग हैं। उनके दर्शन पूजा मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, असंख्य जीवों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सही बात है, बिल्कुल आप सही कहते हैं। परंतु सदगृहस्थ के घरों में आप अनुभव करेंगे, आप खुद विचार करिए, खुद आपको समझ में आएगा कि जब से आपने काले पत्थर के शिवलिंग लाकर उनकी पूजा आपने शुरू किया है, तब से घर में एक तनाव सा माहौल पैदा हुआ। तब से आपके घर की स्थितियां विकृत होने लगी। एक दूसरे के बात लोगों को समझ में नहीं आने लगा। एक दूसरे की स्थितियां लोग नहीं समझ पा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि पति पत्नी में विवाद हो रहे हैं, बाप बेटे में विवाद हो रहे हैं, माँ बेटी में विवाद हो रहा है। अनवांटेड, अनावश्यक मानसिक तनाव सबके ऊपर छाते चला जा रहा है। कारण क्या है? कभी आपने विचार नहीं किया। जानते आप हैं, लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया। विचार बहुत सूक्ष्मता से करने की जरूरत है। हम लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं। एक सर्वसुलभ और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान शिव के ध्यान का, जो लगभग लोग जानते हैं जो शिव की पूजा करते हैं। श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैसे कल्याणकारी शिव जिनका वर्ण कर्पूर की तरह गौरांग है, गौर वर्ण के, और गौर भी तो कैसे हैं? कर्पूर की तरह हैं। और वे करुणा के अवतार हैं, दया के सागर हैं। तो जो करुणा का अवतार है, दया का सागर है, जिसका कर्पूर वर्ण है, कर्पूर का रंग काला नहीं होता है सज्जनों, इसको हमेशा याद रखें। कर्पूर दूध के तरह होते हैं, श्वेत होते हैं। कर्पूर का वर्ण क्या है? श्वेत है, बर्फ के तरह है। तो भगवान शिव भी बर्फ के तरह हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार के सार हैं, सृष्टि के सार हैं, गले में सर्प लपटे हुए हैं। सदा वसंतम, जो कण-कण में विराजमान है, सदा निवास कर रहा है। सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैसे कल्याणकारी शिव को मैं बार बार नमन करता हूँ,
बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। लेकिन कैसे शिव के? जो कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं, जो कर्पूर के तरह उजले हैं, श्वेत हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो काले पत्थर के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, काले रंग के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो महाकाल का सूचक है, जो प्रलय का द्योतक है, जो विनाश का सूचक है। तो वैसे शिव तत्व के शिवलिंग की पूजा करने से अशांति आएगी, घर में उन्नति में बाधा होंगे, तनाव बढ़ेगा और घर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए लेकिन तब आप कह सकते हैं कि हर लोग मंदिरों में तो काले पत्थर के ही शिवलिंग हैं। तो हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि काले पत्थर का शिवलिंग केवल सन्यासियों और मंदिरों के लिए ही भीत है, सदगृहस्थों के घर में नहीं। जो सिद्ध सन्यासी हैं, जो सन्यास धारण कर चुके हैं, जो दंड धारण कर चुके हैं, जो सन्यास की परंपरा में कहीं से दीक्षित हो चुके हैं, वे ही काले पत्थर के शिवलिंग अपने साथ रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। चूँकि न उन्हें जन्म मृत्यु से भय है, न उन्हें सांसारिक सुख चाहिए, न उन्हें भौतिक सुख की आकांक्षा है। वे तो केवल पाश मुक्त सदाशिव, अपने अष्ट पाशों से पार होकर के, मुक्त होकर के शिव स्वरूप हो चुके हैं। इसलिए वे काले पत्थर के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और मंदिरों में काले पत्थर के शिवलिंग की पूजा हो सकती है, लेकिन सदगृहस्थों के घर में काले पत्थर का शिवलिंग हमेशा वर्जित किया गया है, शास्त्र वर्जित है। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर में हमेशा पारे का शिवलिंग रखें, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें, कोई रत्न का शिवलिंग हो, लेकिन ब्लैक स्टोन काले पत्थर का शिवलिंग सर्वथा अनुचित है। तो अपने कल्याण चाहने वाले लोगों से निवेदन है कि अपने पूजा रूम को सही करें। और पूजा रूम में अगर आपके घर में काले पत्थर के शिवलिंग हैं तो उन्हें पूजा करके किसी मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ उन्हें स्थापित कर दें, से शुभ रहेगा। आगे महामाई की कृपा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जी, नमस्कार।